ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। किसका होगा राष्ट्रतिलक, ये सवाल लगातार हम कर रहे हैं क्योंकि आज पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने हैं। तो ऐसे में लगातार ये सवाल करना वाजिब भी है क्योंकि जो सियासी वर्चस्व की लड़ाई है अब वो कांटे की टक्कर के साथ तो चल रही है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी बनाम टीएमसी के साथ साथ जिस तरीके से सवालिया निशान तो लेफ्ट और कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं, उनका सुपड़ा तो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। लेकिन अब 10 साल की सत्ता को क्या बीजेपी खारिज कर पाएगी और क्या अपनी सत्ता को काबिज कर पाएगी, यानी कि क्या कमल खिलेगा या फिर टीएमसी का वर्चस्व, सियासी वर्चस्व बरकरार रहेगा। चलिए, इसी पे हमारे साथ लगातार दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल प्रशांत झा जी आपसे रहेगा। प्रशांत जी, ये जो आंकड़े लगातार हमारे सामने आ रहे हैं, अब टीएमसी को बढ़त मिलती हुई 184 सीटें मिलती हुई साफ देखी जा सकती है, वहीं 100 के आंकड़े को बीजेपी भी कहीं ना कहीं पार कर चुकी है। और लेफ्ट की बात करें तो वो 1, और वहीं अगर दूसरों की अन्य की बात करें तो उनको 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कि ये जो पूरे अभी तक आंकड़े आए हैं इसमें फेरबदल कुछ समय के बाद भी देखा जा सकता है? देखिए सुरभि, अभी जो आंकड़े ताज़ा रुझान सामने हैं उस रुझान के बाद इतना तो माना जा सकता है कि आप पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ही वापसी होगी, क्योंकि वहां सरकार बनाने के लिए मैक्सिमम जो सीटें चाहिए वो 148 सीटें चाहिए वहां पर, और उस सीट को लगभग ताज़ा जो रुझान है, जो अभी तक के रुझान है, उसमें टीएमसी ने पार कर लिया है। बीजेपी वहां पर सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी होगी, और जहां तक लेफ्ट की बात है, जो लेफ्ट और कांग्रेस की बात है, तो वो लगभग वहां पर उनका सुपड़ा तो साफ हो ही गया है। और साथ में जो अन्य हैं, अन्य के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वहां के लोगों ने टीएमसी पर तो भरोसा जताया, लेकिन उन्होंने कहीं से भी ममता बनर्जी पर अपना भरोसा नहीं जताया, और यही वजह है कि ममता बनर्जी अभी तक नंदीग्राम में पीछे चल रही है। और इसको थोड़ा बढ़िया से समझना ऐसे होगा सुरभि, कि मान लीजिए कि बीजेपी वहां पर अगर 110 115 भी सीट ले आती है तो वह सरकार नहीं बना पाएगी। सरकार बनाने के लिए टीएमसी को जितनी सीटें चाहिए उस पे लगभग जो रुझान है उसमें उसने बढ़त बनाया हुआ है, और फाइनल रिजल्ट आने के समय भी लगभग ये रुझान 160-70 के आसपास के करीब का होगा। तो ऐसे में साफ हो गया है कि टीएमसी अपनी सरकार तो बना लेगी, लेकिन अब सवाल रहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर ममता बनर्जी चुनाव हार जाती हैं तो उनको शपथ दिला के मुख्यमंत्री का किसी और सीट से चुनाव लड़ाया जाए, या फिर कोई और नया गेम प्लान है ममता बनर्जी के पास, जिसके हिसाब से वो वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में तो नहीं हो और साथ में उनका कोई दूसरा उत्तराधिकारी के तौर पर आ जाए। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर चर्चाएं वहां पर शुरू हो गई हैं राजनीतिक गलियारों में, और साथ में पूरे देश में इसकी चर्चा है कि अगर ममता हार जाती हैं नंदीग्राम से तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा। अब सवाल यह है कि जो रुझान के मुताबिक तो यह फाइनल हो गया है कि टीएमसी वहां पर वापसी कर रही है। बीजेपी वहां पर जो अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं, जो ताजा रुझान बता रहे हैं, उसमें यह है कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी पैठ। ठीक, यहाँ सवाल यही है कि ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री के तौर पर तो चेहरा सबको साफ था, लेकिन अगर बीजेपी की हम बात करते तो बीजेपी बिल्कुल सही कह रही हैं आप सुबह कि ममता बनर्जी ही वहां, लेकिन वो देखिए बीजेपी के अभी वहां पर स्थिति वो है भी नहीं कि बीजेपी वहां पर सरकार बना ले, क्योंकि सरकार बनाने के लिए मिनिमम वहां पर 148 का आंकड़ा चाहिए, क्योंकि 294 सीटों की जो संख्या है उस सीटों को पाने के लिए उतने सीटें चाहिए ही, जो 2/3 वहां पर बहुमत चाहिए। और ऐसे में टीएमसी ने ताजा रुझान के मुताबिक उतने आंकड़े को तो पार कर लिया है। अब सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर ममता बनर्जी चुनाव हार जाती हैं तो क्या वो पार्टी के प्रमुख के तौर पर रहेंगी, किसी दूसरे को उत्तराधिकार सौंपेंगी? ये सब सवाल अब पश्चिम बंगाल में इसलिए उठने शुरू हो गए हैं क्योंकि ममता बनर्जी जिनको हराना, जिनकी पार्टी को हराना तमाम दूसरी पार्टियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण था, उसमें ममता बनर्जी को तो हराने में बीजेपी कामयाब हो गई,
लेकिन उनकी सत्ता वहां से उखाड़ पाने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि वहां के जो साइलेंट वोटर्स थे, जो धर्म के रिलीजियस वोटर्स थे, उन लोगों ने ममता बनर्जी का साथ दिया। वो नहीं चाहते थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी आए वहां पर, ताकि हिंदुत्व की लहर वहां पर हो जाए। चूंकि जो वहां के वोटरों की संख्या है उसके हिसाब से ये पहले से भी तय था, और जो एग्जिट पोल थे उसके हिसाब से भी ये रुझान आए हुए थे। अब सवाल है कि नंदीग्राम से ममता के हारने के बाद पश्चिम बंगाल का जो फेस होगा, क्या ममता ही होंगी या फिर कोई दूसरा होगा? अब तमाम राजनीतिक नेताओं के सामने, या टीएमसी के नेता के सामने, या बीजेपी के सामने, और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके सामने यही सवाल है। सुरभि, ठीक है, प्रशांत जी बने रहिएगा। डॉक्टर सुहेली जी भी हमारे साथ बनी हुई है, प्रवक्ता है जेडीयू से। तो सुहेली मेहता जी, अगर आपसे ही हम ये सवाल करते हैं अभी, क्योंकि प्रशांत जी ने भी कहा कि ठीक है इस बार तो बीजेपी का, खैर ये बात भी साफ है कि 100 के आंकड़े को भले पार कर गई हो, लेकिन अभी सत्ता में नहीं आ रही है बीजेपी। बढ़त टीएमसी को दिखती मिल रही है, और साथ ही साथ सत्ता में अभी आने के जो आंकड़े भी बताए जा रहे हैं वो भी टीएमसी के ही खेमे में हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जब वोट बैंक की राजनीति करने की, तो वोट बैंक में ये भी देखा जाता है कि कई बार ऐसा किया ममता बनर्जी ने कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उनको एकजुट करने की कोशिश की गई। और अगर हम सीएए या फिर एनआरसी की बात कर लेते तो इसको लेकर भी ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था कि जो मुस्लिम रोहिंग्या जो मुसलमान थे उनको वहां से बाहर निकालने के लिए बीजेपी तत्पर थी। लेकिन वहीं ममता बनर्जी अगर उन्हें बचाने की कोशिश करे थे तो क्या वो वोट बैंक जुटाने की कोशिश में लगी हुई थी? और ये उसी का नतीजा है कि आंकड़े लगातार टीएमसी के बढ़ते जा रहे हैं। बात तो आप सही बोल रही हैं कि जो जिस कवायद में ये लगी हुई थी उसमें थोड़ी बहुत सफल नजर आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से इनका आया है रिजल्ट वो बहुत स्पष्ट। ऐसी बात रहती तो उनका जो सीट था वो निश्चित रूप से इन्हें जीतना चाहिए था, लेकिन आप इनके नेतृत्व पर वहां की जनता ने सवाल उठवा दिया है कि ठीक है टीएमसी को जनता ने वोट किया है, नो डाउट सामने दिख रहा है, जो आंकड़े हैं वो दिख रहा है, लेकिन इतने वोट आने के बाद, इतने सीट आने के बाद भी ममता बनर्जी अपने सीट से हार चुकी हैं। तो ठीक है इन्होंने कवायद निश्चित रूप से की होगी और थोड़ी बहुत सफल आ रही हैं, लेकिन इनके नेतृत्व पर जनता ने विश्वास नहीं किया है। हो सकता है ठीक है बीजेपी के विरोध में जो जनता जिनको नहीं पसंद आ रही है बीजेपी की पॉलिसी, चाहे जो कुछ भी, लोकतंत्र है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है, लेकिन ममता बनर्जी की नेतृत्व जनता को नहीं पसंद आई है। नहीं तो कोई भी मुख्यमंत्री अपने ही सीट से हार जाए, ठीक है एक लहर आती है कि पार्टी साफ हो गया तो जरूर लोग हारते हैं, लेकिन इतनी सीट के आने के बावजूद अगर ममता बनर्जी जीत नहीं रही है तो ये तो सवाल उठता है, उन्हीं पर सवाल उठता है जी। और ये जो मुसलमानों को एकजुट करने की बात थी, हाँ, तो ये देखिए किसी के एकजुट करने से और नहीं करने से नहीं होता है। जनता खुद समझती है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कि हमें कहाँ वोट करना है, कहाँ से उनको अपनी सुविधा मिल सकती है, किनको वोट देंगे, और बहुत बहुत चीजों पर डिपेंड करता है चुनाव। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जनता आज कुछ और फैसला ले ले और आगे उसी फैसला से नहीं मुकरे, ये कोई जरूरी नहीं है। जनता भी मुकरती है, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है चुनाव। आम चुनाव जो है सरकार बनने की बात होती है, इसलिए यहाँ पर ये हम बहुत नहीं कहेंगे कि ममता बनर्जी ने जो पॉलिसी अपनाई, जो रणनीति अपनाई, उसमें वो बहुत सफल हुई है, क्योंकि अगर वो बहुत सफल होती तो वो अपनी सीट को जरूर जिताती। ठीक है, अपनी सीट से हार रही है, ये प्रश्न के लायक है। ठीक, सुहेली जी आप एक महिला हैं, अगर महिला के हिसाब से भी हम देखें, जब हम वोट आंकड़ों की बात करते हैं और रुझानों की हम बात करते हैं तो ये भी देखा जाता है पिछले क्योंकि वो दौर भी पश्चिम बंगाल ने देखा था जब भी वोट की राजनीति की जाती थी, ममता बनर्जी की तरफ से एक साड़ी, एक केला और कुछ रुपए दिए जाते थे गरीब महिलाओं को खासकर। तो इस बार क्या बीजेपी की तरफ से भी ऐसा कुछ किया गया, क्योंकि महिलाओं को साइलेंट वोटर माना जाता है, तो अगर 100 का आंकड़ा भी इस बार बीजेपी पार कर रही है तो क्या उम्मीदें ऐसे हम जता सकते हैं कि अगर ममता बनर्जी ने एक वो हथकंडा अपनाया था तो वो चीजें बीजेपी की तरफ से भी की गई?
देखिए, हो सकता है जो बिल्कुल गरीब महिला हो, जिनको कि कपड़े नहीं जुटते हैं, तो हो सकता है कि कुछ महिलाएं उनके एक साड़ी और एक केला से थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि प्रभावित हो, लेकिन महिलाओं ने अपना अधिकार अब समझ लिया है, उनके संवैधानिक अधिकार क्या है। और जिस तरह से हमारे बिहार में भी आप देखिएगा कि आज महिलाएं अपने बलबूते क्यों निर्णय ले रही हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को पहचानवाया है, उनकी क्षमता से उनकी पहचान करवाई है। तो उसी प्रकार केंद्र में जो सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को उसके अधिकार और उनकी क्षमता से परिचय कराया है। तो चंद एक केला और साड़ी पर कोई भी महिला वोट दे दे तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। और आज 100 को पार भारतीय जनता पार्टी किया है, तो उसमें साइलेंट वोटर का ही कमाल है। जहां तक कि मीडिया नहीं पहुंच पाती है, वो चूल्हे चौके में बिजी रहती हैं, वो अपने घरों के लिए, घर के सदस्यों के लिए खाना बनाते रहती हैं, उनकी देखभाल में लगी रहती हैं, इसलिए लोग उनको नहीं समझ पाते हैं। लेकिन उन महिलाओं को जहां वोट करना होता है वहां जाकर वो कर देती हैं। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद प्रशांत झा जी आपका, और डॉक्टर सुहेली जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में और अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि पश्चिम बंगाल में जो वर्चस्व की लड़ाई है, जो सियासी वर्चस्व कहा जा रहा है, कि आखिर ममता बनर्जी जीतती है या फिर बीजेपी का परचम इस बार लहराएगा, क्योंकि बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो अब आंकड़े कितने उलट पुलट होते हैं और किसकी सियासत बचती है, किसकी जाती है, ये तो वक्त बताएगा। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।